अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आमतौर पे बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं और हमारा ये फर्ज है कि हम अपने बड़ों की, हम अपने अकाबरीन की, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनके स्केड्यूल का ख्याल रखें। और यही उर्दू वालों का वतीरा रहा और यही तरीका रहा। हमारे सदर साहब को बाहर जाना है, एक मीटिंग में जाना है, एक चैनल के साथ में उनकी मीटिंग है और चूंकि वो अभी तक रुके हैं, ये मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं सराहेंगे, वो आके बैठे भी नहीं ठीक से और चल भी दिए। जब भी आते हो हवा की सूरत, लेकिन आप ऐसा नहीं हुआ। देर तक आपने वक्त दिया है और आप हमारी ख्वाहिश पर देर तक रुकने के बावजूद, अब चूंकि बार बार सर को फोन आ रहे हैं, उनके साथियों को भी फोन आ रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो अपनी बात मुकम्मल करके चले जाएं। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ में ये है सर का असली रूप। तालियां तो बड़ी खुशी हुई। मैं ऐसे जलसे में आया हूँ, माफ करना आपके जैसे उर्दू मुझे नहीं आती। मैं मराठी उर्दू बोलूंगा, चलेगा? मौलाना आजाद विचार मंच के जरिए बहुत ही बढ़िया ये मीटिंग ली गई है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, इसलिए कि मैं मौलाना आजाद विचार मंच के जरिए पूरे महाराष्ट्र में काम करता हूं और तालीम के बारे में हमारा काम चलता है। हमारा एक नारा है कि पढ़ो आगे बढ़ो, और दूसरा नारा है मेरे पड़ोस के कोई भी बच्चे स्कूल के सिवा नहीं रहने चाहिए, वो जिम्मेदारी मेरी। ऐसा हर मुसलमान अगर समझेगा तो मुसलमानों में कोई भी बच्चा स्कूल के सिवा नहीं रहेगा। आपको बताता हूं, आज आप तो सब तालीम शुदा हैं। आज ऐसे हालात है कि इस देश में मुसलमान बच्चे 5% बच्चे मदरसों में जाते हैं। मैं मदरसों के खिलाफ नहीं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन से वाकिफ नहीं रहते। 38% बच्चे चाइल्ड लेबर में, और ये जिम्मेदारी किसकी? मैं अपनी समझता हूं। पढ़े लिखे मुसलमान, और जिसका जिक्र आपने किया, बड़े बंगले में रहने वाले जो लोग हैं वो मुसलमान, मैं दूसरों के बारे में नहीं बोलूंगा, वो मुसलमान अपने बच्चों को अमेरिका यूके में भेजते हैं, ऑक्सफोर्ड फिलाडेल्फिया में भेजते हैं, लेकिन अपने कारखाने में मुस्लिम बच्चों को काम करने लगाते हैं और गरीब बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। जहां मैं जाता हूं पूरे भारत में, मदरसों में जरूर जाता हूं और वहां जाने के बाद देखता हूं कि मेरा बच्चा
3 साल का, 5 साल का, 6 साल का कुरान शरीफ बेहतरीन पढ़ा लेता है। इसका मतलब यह है उसको अकल बहुत है, लेकिन वो वहीं के वहीं रहता है। मैं जिनके पीछे नमाज पढ़ता हूं उसको खास कुछ इज्जत नहीं है समाज में, उसको अकल सिखाने का काम मैं करता हूं। मैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना, तालीम मिलनी चाहिए, इसलिए कोशिश कुछ नहीं करता। जिनके पीछे मैं नमाज पढ़ता हूं उनके हालात क्या है वो कभी नहीं देखता। ये कहां न कहां मेरी गलती है, ऐसा मैं समझता हूं। तो इस मीटिंग में जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये मीटिंग ली, मैं कहूंगा ये कोरोना खत्म होने के बाद फिर मैं यहाँ आऊंगा और जरा अच्छी मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। तो हमारे मुजीबुर रहमान साहब, मौलाना आजाद विचार मंच के मुंबई के सदर सादिक खान साहब, समीउल्लाह खान साहब, शब्बीर हसन साहब, इमरान खान साहब, इनकी ऊंचाई इतनी बड़ी है कि मुझे उनको मिलते वक्त ऐसा करते होना। फैयाज अनवारी साहब, कहाँ है फैयाज अनवारी साहब? कहा जिक्र का था इस्लाम। हफीजुल्लाह चौधरी साहब, अफसर कुरैशी साहब, हनीफ कमर साहब, अरुण गुप्ता साहब, मीर साहब, शादाब रशीद साहब, और जिन्होंने मीटिंग कंडक्ट की है वो हरजिल अजीज उबैदुर रहमान साहब। मैं इतना ही कहूँगा, आपका अफसाना सुनने के बाद मुझे ये लगा कि उसमें बहुत गहरी मीनिंग है। आज ऐसा है कि मुसलमान कोई हिंदू बस्ती में रहने की कोशिश करता है तो उसको वो जगह दी नहीं जाती। मुस्लिम अच्छे सोसाइटी में कोई हिंदू आना चाहता है तो उसको भी दी नहीं जाती, ये भी ध्यान में रखना। तो ऐसे हालात में आपने बहुत अच्छा अफसाना सुनाया। बंगले में रहने वालों के पास सब कुछ होता है, लेकिन उनका दरवाजा बंद होता है। पड़ोस में कौन रहता है उनको मालूम नहीं होता। बंगला छोड़िए, फ्लैट में रहने वालों की ये हालत है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पड़ोस में एक पुलिस ऑफिसर रहते थे, रिटायर्ड। हर दिन सुबह जाते वक्त मेरे घर आते थे और ये अपने पढ़ा क्या मुझे देते थे। मैं जो पढ़ता था वो उनको देता था। हर दिन मिलते थे। इत्तिफाकन उनको कैंसर हो गया तो मैं मिलना चाहता था, लेकिन उनके बच्चों ने कहा नहीं, किसको मिलते नहीं। और एक दिन मैं सुबह उठा, पेपर लेने के लिए दरवाजे पे गया, बेल बजी तो बाहर बहुत सारे लोग थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो सानफ साहब गए। मुझे इतना दुख हुआ कि दरवाजे तोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना। आजकल साहब ऐसा है, हमेशा हम बोलते हैं कि आप पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आजकल निगेटिव होना चाहिए होता है। आप क्या पॉजिटिव हो? निगेटिव होना चाहिए। यानी ये जो बीमारी आई है वो कैसी हालात कर दिए, देखो आदमी को आदमी तोड़ दिया।
ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी अफसाने इस तरह का लिखिए कि समाज इकट्ठा आएगा। और आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान ये वो आज की हालत में क्या बोलते हैं, लव जिहाद, लव जिहाद। जिन्होंने शादी ही नहीं की वो शादी के बारे में उल्टा बोलते हैं। अरे वो लव जिहाद नहीं होता है, लव होता है, मोहब्बत होती है। मोहब्बत लोगों को इकट्ठा लाती है। और हम लोग जब ख्याल करते हैं तो लड़की के बारे में, औरतों के बारे में नहीं करते। आपके अच्छे मीटिंग में आप एक भी मेरी बहन नहीं, एक भी मेरी माँ नहीं, ये मैं अच्छा नहीं समझता। क्योंकि मैं जब कोई शेरो शायरी सुनता हूँ टीवी पे या मोबाइल पे, तो अच्छे बहुत सारी औरतें बहुत जोरदार शेरो शायरी सुनाते हैं और अफसाने भी सुनाते हैं। अगले मीटिंग में 50% औरतें होंगे, ऐसा देखिए। ऐसा है कि हमारे मजहब ने कोई औरत और मर्द में फर्क नहीं किया है। वो फर्क किया है, वो कहाँ किया है? वो हिंदू धर्म में किया, मेरे धर्म में नहीं किया। मेरे धर्म में औरतों को इक्वल राइट दिए है, समान अधिकार दिए हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप यहाँ, मुझे अच्छा लगा कि ये अच्छी मीटिंग में मैं आया। ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता। एक मुझे लगा 6, इन्होंने कहा 6 बजे जाना है। मैं बोला 7 बजे चालू हो जाएगी, 9 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं 9:30 के मीटिंग में जा सकूंगा। इसलिए उनको, मैंने चैनल पे जाना है मुझे, तो मैं उनको टाइम दिया हूँ। इसलिए मुझे दुख है कि कुछ और अफसाने मैं सुन सकता हूँ, सकूंगा। लेकिन आपको एक और दरख्वास्त है, आपके अफसाने जो उर्दू में है वो हिंदी में भी होने चाहिए, क्योंकि लोगों तक वो जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उर्दू में और हिंदी में जो साहित्य तैयार हो रहा है वो सब जगह जाना बहुत ज़रूरी है। मराठी में बहुत अच्छे अच्छे अफसाने आते हैं, खास करके दलित समाजों ने बहुत अच्छे लिखे हैं। वैसा मराठी में, मराठी मुसलमान बहुत कम लिखता है, और वो मेरे ख्याल से कोशिश होनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। मराठी कविता भी मुसलमान बहुत बड़े कवि है, मुसलमान जर्नलिस्ट है। गुप्ता जी सही बात है ना, जर्नलिस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं ऐसा, लेकिन होनी चाहिए। ये आप जो कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों की माफ़ी मांगता हूँ। और हमारे मुजीबुर रहमान साहब को कहता हूँ, फिर ये महामारी खत्म होने के बाद ये जरूर कीजिए। आपने क्या कहा, इसका मतलब इन्होंने कहा मुझे तिरिया ना, तिरिया का मतलब क्या है? जहर का तोड़। आज इस देश में बहुत बड़ा जहर क्या है वो आपको मालूम है? उसका तोड़ कुछ निकलना चाहिए। किसानों का आंदोलन जो चला है उससे तोड़ निकलेगा, लेकिन उनके मदद के लिए, समर्थन के लिए हम सब लोगों ने भी रास्ते पे आना जरूरी है। परसों के दिन मैंने यहाँ सत्याग्रह भी किया था, उनको बताने के लिए हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि ये जो जहर है वो इस देश का जहर खत्म करना चाहिए। ये देश हमेशा मोहब्बत से चलने वाला है। ये कोई इस तरह से आपस के दरार निर्माण करके चला नहीं है। ये चलना बहुत जरूरी है। और आपके लिए कहूँगा कि उर्दू स्कूलों के हालात बहुत खराब है।
जहाँ मुस्लिम बच्चे जाते हैं वहीं खराब है, ये अच्छी बात नहीं। और बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे ही भाई वहाँ पढ़ाने वाले होते हैं, वो बोलते जाने दो, क्या पढ़ाने का है, क्योंकि उर्दू स्कूलों में कौन जाता है, गरीब बच्चा जाता है। अमीर बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं। बीकेसी में बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जहाँ 2-2 लाख फीस ली जाती है। शायद कम बोला होगा, ज़्यादा भी होगी, मुझे मालूम नहीं। हाँ, 10-10 लाख। मेरे बच्चे तो म्यूनसिपल स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन हाँ, और दोनों प्रोफेसर हैं। समीना दलवाई मेरी बेटी प्रोफेसर है, लॉ पढ़ाती है, और उसका आजकल इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बड़े स्कूल में जाने के बाद आदमी बड़ा होता है, लेकिन म्यूनसिपल स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ाने का काम होना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। और नहीं होगा तो हमारा एक उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, एक दबाव होना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने ही चाहिए। और एक बात बोलता हूँ, एक 15-20 साल के पहले मैं जब महाराष्ट्र में जाता था और लोगों को बताता था कि आप आपके बच्चों को पढ़ाइए। आज ये मैं बोलने के लिए जाता नहीं, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो बोलते स्कूल दीजिए। मुस्लिम समाज में और खास करके मुस्लिम औरतों में अपने बच्चों को पढ़ाने का एक कॉन्शियसनेस इतना जबरदस्त आया है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि वो जो उनके दिमाग में आया है वो आगे जाके कैसा बढ़ेगा वो देखना चाहिए। वो ये हम अभी 100% मुस्लिम बच्चा पढ़ेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको तो शायद मालूम होगा कि हम लोगों ने मौलाना आज़ाद विचार मंच के जरिए, एक खान साहब थे, मुजीबुर रहमान साहब थे, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ली थी यहाँ यूनिवर्सिटी में। हामिद अंसारी साहब जिसमें आए थे, और उसमें 3-3.5 हजार लोग थे, टीचर्स बड़े पैमाने पे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसे, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। वो आगे जो बढ़ाना चाहिए था वो हम बढ़ा नहीं पाए, वो गलत है। एक ये महामारी खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में मैं शिक्षण यात्रा करने वाला हूँ पूरे महाराष्ट्र में, और इसमें आप जरूर आइए। और एक कहा न कहा एक आखिर में एक बात कहता हूँ, बम्बन बच्चे बड़े खुशहाल होते हैं, सही बात है ना? क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद उनकी माँ उनको श्लोक पढ़ाती है, गीता पढ़ाती है, परचुरा पढ़ाती है, इसलिए उसका ब्रेन पहले से ही तैयार होता है। लेकिन हमारे बच्चे भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को भी ब्रेन तैयार रहता है, ध्यान में रखिए। और हमारे हाथ में और एक बात है जो बम्बनों के हाथ में नहीं है। हमारे अल्लाह ताला ने ज्ञान और अनुभव, उसको क्या बोलेंगे, ज्ञान को इल्म और सलाहियत, तजुर्बा, इसमें फर्क नहीं किया है। इसलिए देखिए आप, मैं हमेशा विधान परिषद में बोलते वक्त एक दफा राज्यसभा में बोला कि आपका टीवी खराब होगा, दुरुस्त करने वाला यूसुफ होता है, आपका ये अपना एसी खराब हुआ, दुरुस्त करने वाला अब्दुल होता है, आपका वॉशिंग मशीन खराब हुआ, तैयार करने वाला रहमान होता है। सारे मुसलमान होते हैं। जो ये काम करने वाला जो झोपड़पट्टी में रहता है उसको दिमाग होता है, क्योंकि वो काम दिमाग से। टेलीफोन, ये टेलीफोन भी दुरुस्त करने वाला कौन है? जाइए आप कौन से भी स्टॉल पे, वही अपना बच्चा दिखाई देता है। इसका मतलब अपने लोगों को ट्रेन है और बचपन से उनको तालीम देना जरूरी है। और तालीम देने के बाद जिनको तालीम मिली है उन्होंने दूसरों को तालीम देने का काम करना चाहिए। मैं आपको जाते जाते बताऊंगा कि मैं बहुत गरीब घर से आया हूं। मैं फर्स्ट ईयर टू एमए नौकरी करके पढ़ा हूं। 8वीं से 11वीं तक मेरे घर में मेरे पास बुक्स नहीं रहते थे, दूसरे के बुक्स लेके पढ़ा हूं। लेकिन पढ़ा क्यों?
क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे ये हिदायत दी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी यही काम करिए। और कहाँ हमारे सारे बच्चे, एक भी बच्चा अभी बाहर नहीं रहना चाहिए। एक बात ध्यान में रखिए, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 3%। हमारी कितनी है मालूम है? नहीं, 11.5% है, 11.5% है। अभी हम पूरे के पूरे सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो 3% लोग, ये मराठा लोग जो है, उनको उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है हमेशा। उनके सिवा उनका कुछ चलता नहीं। हम 11%, 11.5% बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हमारे नाइंसाफी होती है, ये भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आम्हाला वगळा विकेल कवडी मोलावरील। हमें अगर आप साथ में नहीं लेंगे तो आपका चलेगा ही नहीं। हमें आपको साथ में लेना पड़ेगा। हम अभी कुछ भीख मांगेंगे नहीं, हमें आपको देना ही पड़ेगा। ऐसी हालत हम पैदा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और चांस दिया। और मैं भाई इस्तेमाल मोबाइल नीचे। इधर देखो, इधर हाँ हाँ चलिए दादा, थोड़ा अंदर। भाई ने कहा कि हिल वाले जूते पहना करो, बड़े आदमी को कैसे पहनाएंगे? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया जी। सर 2-3 बातें और करनी छोटी छोटी, आपके आप तक पहुंच जाए वो जितनी बात। ये दादा पाजी, पहली बात तो औरतों खवातीन की आमद का जो मसला है, उनको हमने रोका नहीं है, हमने दावत दी जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा जो वक्त आपने रखा है उस वक्त हम अपने बच्चों को खाना पका कर खिलाते हैं। पैसा कर सकते ना, ये लोग खाना पकाते हैं। अभी अगली बार इंशाल्लाह वो जरूर करेंगे, अगली बार इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। एक बात। और दूसरी बात सर, दूसरी बात मैं आप सबके सामने एक ऐलान करना चाहता हूं कि बज़्म इंसानियत वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं पैट्रॉन हूं, जिसका मैं सरपरस्त हूं, वो किसानों के साथ, उनकी तकलीफों के साथ बराबर उनके साथ खड़ा हुआ है। और आप में से तकरीबन तमाम लोग किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के साथ खड़े हुए हैं। ये दो बातें मुझे अर्ज करती, भाई साहब और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त निकाला, 3 हज़रात तशरीफ लाए। सर अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। आप तमाम तशरीफ रखिए, अभी बाकी है, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त थोड़ा तशरीफ रखें आप। नहीं सर, सर 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 हमें भाई बाकी तमाम हजरात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। आराम से, आराम से।